तेल और तांबा, सोचकर देखिए, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके दम पर हमारी पूरी दुनिया चलती है और हाल ही में इनकी कीमतों ने आसमान छू लिया है। तो चलिए आज इस विश्लेषण में पर्दा उठाते हैं इसके पीछे के कारणों से। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेल और तांबे दोनों की कीमतें एक साथ इतनी तेजी से बढ़ गईं? देखिए, ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और इसके पीछे के कारणों की गहराई में चलते हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। साफ दिख रहा है कि ये कोई छोटा मोटा ऊपर नीचे का खेल नहीं है। तेल की कीमतें पिछले कई महीनों के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी हैं और तांबा, वो तो सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन असली सवाल वही है, ये दोनों एक साथ इतना क्यों बढ़ रहे हैं? तो आगे हम क्या करने वाले हैं उसका एक छोटा सा रोड मैप ये रहा। सबसे पहले इस उछाल को देखेंगे, फिर तेल और तांबे के मामले को अलग अलग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी, और आखिर में बात करेंगे उन जरूरी संकेतों की जिन पर हम सबको नजर रखनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली केस फाइल से। तेल की कीमतों का ये जो उछाल है ना, इसकी कहानी एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर जैसी है। इसमें इंटरनेशनल टेंशन है, रिस्क है और ढेर सारा ड्रामा है। देखिए, तेल की कीमतों के इस खेल में कोई एक विलेन नहीं है। यहां कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जियोपॉलिटिकल डर, खासतौर पे ईरान को लेकर चिंता कि वहां से सप्लाई में कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसके साथ ही यूएस डॉलर का कमजोर होना भी एक रीजन है, क्योंकि इससे दूसरे देशों के लिए तेल खरीदना सस्ता हो जाता है। और हां, उम्मीद यह भी है कि इंटरेस्ट रेट्स स्थिर रहेंगे, जिससे डिमांड बढ़ने के आसार हैं। और अब जरा नंबर्स पे गौर कीजिए। ब्रेंट क्रूड, जो कि इंटरनेशनल मार्केट का स्टैंडर्ड माना जाता है, वो $70 प्रति बैरल के पार चला गया है। और WTI क्रूड, जो अमेरिकन बेंचमार्क है, वो भी $65 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले कई महीनों में पहली बार कीमतें इस लेवल पर हैं, जो साफ साफ मार्केट की बेचैनी को दिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि मार्केट आखिर इतना डरा हुआ क्यों है? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 2 करोड़। जी हां, हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर ईरान के साथ टेंशन बढ़ता है और ये रास्ता बंद हो जाता है, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर इसका क्या असर होगा? मार्केट इसी क्या होगा अगर वाले रिस्क की कीमत चुका रहा है। तो ये तो थी तेल की कहानी, जिसमें जियोपॉलिटिक्स हीरो भी है और विलेन भी। अब चलिए अपनी दूसरी केस फाइल खोलते हैं, कॉपर यानी तांबा। यहां कहानी बिल्कुल अलग है। यहां डर या टेंशन नहीं, बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी और आने वाले कल की उम्मीदें कीमत तय कर रही हैं। तांबे की कीमत $14,000 प्रति टन के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुकी है। लेकिन इसके पीछे असली डिमांड से ज्यादा स्पेक्युलेटिव बाइंग का हाथ है। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि लोग आज तांबा इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये एक तरह का दांव है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तरफ है दांव, लोग भविष्य पर पैसा लगा रहे हैं। उन्हें लगता है ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स, इन सब से तांबे की डिमांड आसमान छुएगी। और दूसरी तरफ है हकीकत। आज की सच्चाई यह है कि चीन, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहां फिजिकल डिमांड कमजोर है और गोदाम तांबे से भरे पड़े हैं। मतलब उम्मीद और सच्चाई में एक बड़ा गैप है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। द इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो कीमतें अभी दिख रही हैं, उनका जमीन पर सप्लाई और डिमांड की असलियत से शायद कोई मेलजोल ना हो। और ये एक बड़ा संकेत है कि मार्केट में एक बबल यानी गुब्बारा बन रहा हो सकता है। तो अब इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या ये कीमतें और ऊपर जाएंगी या हमें एक करेक्शन यानी एक गिरावट देखने को मिलेगी? चलिए अब उन कारणों को समझते हैं जो मार्केट का रुख बदल सकते हैं। देखिए, कीमतें हमेशा एक दिशा में नहीं चलती। ऑयल की बात करें तो अगर ईरान वाला टेंशन थोड़ा कम हो जाए या रूस और दूसरे देशों से सप्लाई बढ़ जाए तो कीमतों में नरमी आ सकती है। और तांबे का क्या? अगर उसकी स्पेक्युलेटिव खरीदारी कम हो जाती है और जमीनी डिमांड कमजोरी रहती है तो कीमतों में एक अहम सुधार यानी एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे माहौल में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। चलिए कुछ अहम इशारों की बात करते हैं जो हमें बताएंगे कि मार्केट का ऊंट किस करवट बैठने वाला है।
तो ये रही एक मॉनिटरिंग चेकलिस्ट। नंबर 1, मिड ईस्ट से आने वाली जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस पर पैनी नजर रखनी होगी। नंबर 2, ओपेक और दूसरे ऑयल प्रोड्यूसर्स सप्लाई के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं, उसे देखना होगा। नंबर 3, चीन से फिजिकल डिमांड का डेटा क्या कहता है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आखिर में नंबर 4, यूएस डॉलर की चाल पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसका भी कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। और आखिर में एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, रिस्क प्रीमियम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तेल की आज की कीमत में सिर्फ तेल की असली लागत ही शामिल नहीं है, इसमें एक डर की कीमत भी जुड़ी हुई है। यह डर है सप्लाई रुकने का, और यही डर कीमतों को उनकी असली जगह से कहीं ज्यादा ऊपर ले जाता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब मार्केट डर और उम्मीदों यानी स्पेक्यूलेशन से चल रहा हो, तो किसी भी चीज की असली कीमत क्या होती है? और शायद आज के इस कमोडिटी मार्केट की यही सबसे बड़ी और अनोखी पहेली है।